बीते दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी नगर सेवक अरविंद शेट्टी का विधायक प्रताप सरनाईक के पीए शिवाजी नाले के साथ वाद विवाद करते हुए एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। एक काम है, घूस गेलेला काम आहे ना? अरे तुला कोण आहे? ऐक माझा, तुला श्राप आहे तुला. कधी तुला श्राप तुला चांगलं नाही करणार. अरे एवढंच कर, तू काय की मी बीजेपी जॉईन केलं, ते एवढंच चूक आहे माझं, एवढंच चूक आहे ना माझं. शिवाजी शिवाजी ऐक, तूच संतोष सेठला तर तो नाही येणार आता. प्रताप सरनाईकांचं किती दादागिरी होईल. मला इथं थंड गाडा माझा वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि अरविंद शेट्टी लगातार विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा आर्थिक व सामाजिक प्रताड़ित किए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में अरविंद शेट्टी बार बार विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा गाली गलौज और अपमानित किए जाने की बात भी कह रहे हैं। आखिरकार ऐसी भी क्या बात हुई जो बीजेपी नगर सेवक अरविंद शेट्टी इतने उत्तेजित और गुस्से में आ गए? यही नहीं, वाद विवाद के समय उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए और मौत को गले लगा मर जाने की बात कह भावुक हो। आइए आपको दिखाते हैं हमसे बात करते हुए पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नगर सेवक अरविंद शेट्टी ने क्या कहा। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया बोलूंगा कि आप लोग मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे, मुझे इसकी ये 6 साल पहले शुरुआत हुआ था जब प्रताप सरनाईक जी मुझे शिवसेना में बुला रहे थे। तब मैं उनके शिवसेना में ना ज्वाइन करते हुए मैं बीजेपी ज्वाइन किया। उस दिन से वो मेरे पीछे लग गए। फिर मैं इलेक्शन में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में मैं जीत कर आया। जीत कर आने के बाद उनका जो रवैया है वो और बेकार हो गया। वो मुझे खुलेआम सबके सामने मेरे जाति के ऊपर, वंश के ऊपर, शेट्टी समाज तुम लोग ऐसे हो वैसे हो करके मुझे गाली देते थे। मैंने एक वेज रेस्टोरेंट खोला था मीरा रोड में। वो वेज रेस्टोरेंट को वो हमेशा यही बोलेंगे, आपको इनडायरेक्टली यही बोलेंगे कि मैं सिटी साफ कर रहा था। मैंने लेडीज बार बंद कर दिया। मैं लेडीज बार बंद करना चाहता हूँ। मेरा वेज रेस्टोरेंट में लेडीज बार कैसे हो सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। ये रेस्टोरेंट मेरा 15 साल पुराना फैमिली रेस्टोरेंट है। इसी को भी वो लेडीज बार बोल के उन्होंने तोड़वा दिया। बंद में, लॉकडाउन में, बंद होटल में वो धीरज डोले से मेरा बोलकर मेरा होटल तोड़वा दिया। उन्होंने ये उनका प्लान था कि कैसे भी करके अरविंद शेट्टी को टॉर्चर किया जाए। इसलिए कल जब वो मेरे रास्ता बंद कर रहे थे, कंपाउंड तो बांध दिया मेरा 6 फुट का आरसीसी का। अब जब मेरे रास्ता ही बंद कर रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सीएम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर बीजेपी में अगर करप्ट है उसको आप टिकट नहीं देते हो, आप उनकी टिकट काट दी जाती है, तो ये शिवसेना जैसे करप्ट है, सीएम साहब को मैं बोलूंगा ऐसे करप्ट लोगों को कभी टिकट मत दो। मैं सीएम साहब को इसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जब मुझे तकलीफ दी गई थी इधर आज से 3 साल पहले कोविड में, तो शिंदे साहब ने ही मुझे बचाया था। मेरे राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के बोलने पे सीएम साहब ने ही मुझे, शिंदे साहब ने बचाया था। उस वक्त भी प्रताप सरनाईक उस टाइम से भी मेरे पीछे लगे थे। तो मैं सीएम साहब को इतने बोलूंगा, ऐसे करप्ट आदमी को वापस बोलो, ये नगर पालिका बोलो, ये डरते हैं। ऐसे राक्षस जाति के जो आमदार है, इन लोगों से डरते वो। ये जाकर वहां भी जाकर शांति से बात नहीं करता, ये उन लोगों को गाली गलौज देके बात करता है, उनको डराता है, तेरा बदली कर दूंगा, तुझे गांव भेज दूंगा, ऐसे करके बोलकर उनको डराता है। ऐसे ही तो एक छोटा पाव भाजी से ऐसे डायरेक्ट जाके इतना बड़ा आमदार 10,000 करोड़ का आदमी कैसे बन सकता है? अरविंद जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि मैं 3 बार का विधायक हूँ, शहर के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, ये बेफिजूल के सब आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे पर, तो क्या कहेंगे उसके? हाँ, 3 बार आमदार। हम जो पब्लिक की जो मेंटालिटी है बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं जल्दी।
ये क्या किए 4.5 साल। लास्ट के 6 महीने में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनको बिरयानी खिलाएंगे, लोगों को बोलेंगे मी मराठी। अरे मराठी बोलने के बाद इन्होंने मराठी के लिए प्रताप सरनाईक ने क्या किया है, क्या किया है यहाँ के लोगों के लिए। 2-4 प्रोग्राम लगाएंगे और प्रोग्राम लगा के दिखाएंगे, देखो मैंने प्रोग्राम किया, मैंने रोड बनाया। अरे रोड ऐसे ही, ये नगर पालिका ऐसे करप्ट आमदार नहीं भी होगा तो भी ये रोड बनेगा ही बनेगा। ये मेरे पे अटैक करेंगे, हो सकता है मेरा होटल जमीन दुरुस्त कर सकते हैं ये वाला, या मेरे पे मोलेस्टिंग या रेप केस कर डाल देंगे, या तो वर्स्ट टू वर्स्ट ये मेरा मर्डर भी कर सकते हैं और मुझे इसका कंफर्म है। और मैंने मरता क्या नहीं करता, मेरा हालत उन्होंने इतना बदतर कर दिया है कि मैं सुसाइड ही करूं। तो मैं सुसाइड करने से पहले मैंने एक स्टेप सोच लिया कि मैं बिड़ के क्यों नहीं मरूं। प्रताप सरनाईक से आज तक बिड़ने का डेयरिंग किसी ने किया नहीं है। मैं तो सोचता हूं मैं मरूंगा चलेगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बाद में जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद शेट्टी के पार्टनर संतोष पुत्रन ने इस मामले में बोलते हुए सालों से विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा मानसिक प्रताड़ना किए जाने की बात कर कई बड़े राज खोले। मामला ऐसा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता के यहाँ तक, मतलब ये पहले ये जो रास्ता था ये 9-10 मीटर का हुआ करता था। ये प्रताप सरनाईक जी ने इसको 18 मीटर का रास्ता घोषित करवा के लिया कॉरपोरेशन से। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी आई, बोली कि यहाँ से हमको ये टर्न यहाँ से लेना है रोड का, तो जिसमें हमारी काफ़ी ज़मीन जा रही थी, पर हमने उस चीज़ का विरोध नहीं किया। बोला रास्ता बनता है, सामाजिक काम है, तो हमने उनको जगह दे दी। इसका कोई कॉम्पेंसेशन मुआवजा हमने अभी तक क्लेम भी नहीं किया। ये रास्ता यहाँ पे जब जा रही है तो इन्होंने ये रास्ता को कैंसिल करके ये रास्ता को सीधे ले गए। हमारा इतना नुकसान करने के बाद ये सीधे ले गए, तो भी हमने उनको कुछ बोला नहीं। तो वो बाद में बोले कि ये जो बीच का जगह बचा है इसको हम आइलैंड क्रिएट करने वाले। अब आइलैंड बोला तो वो कुछ वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करने वाले, तो उसका भी हमारा कोई विरोध नहीं था कि आप अपना बना लो। अब उन्होंने क्या किया, ये आइलैंड के नाम पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को लाके उन्होंने सीधा ये रास्ता हमारा बंद कर दिया। अब उस दिन हमने जब देखा कि ये रास्ता हमारा बंद करे, तो हमने जाके उनको पूछा MMRD से कि MMRD का जो अधिकारी था कि आपने रास्ता किस हिसाब से बंद किया, तो बोला नहीं आप लोगों का हाईवे से रास्ता है। अब मुझे बताइए कौन सा रास्ता हाईवे पे निकलता है सीधा, किसी भी स्ट्रक्चर या एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट हाईवे पे नहीं निकलता, वहाँ पे सर्विस रोड बनाना पड़ता है। यहाँ कौन सा सर्विस रोड है, और हमारे पास तो ऑलरेडी DP रोड है। 2006 से मैं ये रेस्टोरेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो आज तक ये रास्ता यूज़ कर रहा था। तो अभी तुम दीवार बनाने, सिर्फ तुम्हारे ये आइलैंड के नाम पे जो दीवार तुम खड़ा कर रहे हो, वो हमारा रास्ता बंद करने का है कि आप हमारे को तकलीफ देने के लिए कर रहे हो। तो उस विषय में हमने पिछले 3-4 दिन से हम उनके साथ में ये समझा रहे थे, बट कोई समझने कोई तैयार नहीं। सब एक ही बोलते, जाओ सरनाईक साहब को समझाओ, सरनाईक साहब को समझाए। और सरनाईक साहब यहाँ पे खुद आके बोलते कि नहीं ये रास्ता बंद करो। अरे ये क्या तरीका हो गया, किसी का होटल बंद करना, किसी का पेट पे लात मारने का, ये क्या नियम हो गया। तो हमने उनको बोला यहाँ पे हम नहीं बनाने देंगे। तो उन्होंने पूरी शिवसेना को बुला ली। अभी मुझे बताइए MMRD के काम में शिवसेना के लोगों का क्या काम है यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठे वो लोग सब हमारे प्रेशराइज करने को, डराने के लिए। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने जो कल किया वो सही किया, क्योंकि उनको भी वो कितना सहन करेंगे। लास्ट 6 साल से हम उनके सहन करते आ रहे, हर चीज़ में हर जगह पे वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मीरा रोड का होटल का उधर सबको बहुत बल दिया कि लेडीज बार बन रहा है, सारे लोग शिवसेना वालों को बुला के मोर्चा निकाल के सब तमाशा करवा के मेरा आज तक बंद पड़ा हुआ है होटल। ये कहाँ तक ये उनका न्याय सहन करेंगे। तो कल जो हुआ आउट ऑफ उनका जो गुस्सा इतना टाइम से जो दबा हुआ था वो कल निकला पब्लिक के सामने। सर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रताप सरनाईक पर्सनली इसको ये कर रहे हैं, क्या कारण है, उसके कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो कारण ऐसा था कि एक्चुअली किसी ज़माने में हम उनके ऑफिस में आया जाया करते थे, उनके साथ में हमारा एक घनिष्ठ संबंध भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अरविंद को कि तुम हमारे पक्ष से लड़ो, शिवसेना के साथ लड़ो। उनको एक साउथ इंडियन चेहरा चाहिए था। तो हमने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अरविंद का पर्सनल डिसीजन था, उनके मेहता साहब के साथ में संबंध अच्छे थे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं उधर से ही लड़ूंगा। बस उसी चीज़ को उन्होंने मुद्दा बना लिया। जैसे वो इलेक्शन, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हारे, उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी शांति नहीं। कोई ऐसा करता है क्या, कोई किसी पक्ष के, ये खुद भी तो 3-3 पक्ष जंप करके आए, कोई ये कोई तरीका हो गया क्या किसी को परेशान करने का। पिछले 6 सालों से वो खाली यही करते आ रहे, जहाँ मौका मिले बस हमको तकलीफ देने के लिए खड़े हो। अभी ये मुद्दा मिल गया तो यहाँ पे आके खड़े हो। उधर हमारे मीरा रोड में जो 15 नंबर बस स्टॉप का इश्यू था, वहाँ पे आके वो सब सारे लोगों को लेके आके खड़े हो गए। ये क्या तरीका होगा, जहाँ देखो हमको परेशान करते रहेंगे। आपके सहन करने की भी तो एक क्षमता होती है, हम भी कितना प्रताड़ना सहन करेंगे।
प्रताप सरनाईक सर एक तरफ कह रहे हैं कि मैं शहर के लिए काम कर रहा हूँ, आम जनता के लिए काम कर रहा हूँ, विकास का काम है। अरे कोई विकास का काम नहीं है सर, ये आप खुद देख लीजिए ना। आप ये काम कीजिए, ये रोड के सीधे सीधे चले जाइए, ये रोड कहाँ निकलता है आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किसका विकास हो रहा है यहाँ। ये कोई शहर का विकास के लिए नहीं हो रहा है। आप जाओ ये रोड के सीधे रास्ते चले जाओ ना गाड़ी लेके, आपको समझ में आएगा किसका विकास हो रहा है ये रोड की वजह से। ये गाँव वालों का क्या विकास होगा? यहाँ तो बेचारों के पास तो गाड़ी भी नहीं है। अच्छा ये गाड़ी भी हो गई तो ये तो हाईवे से निकलती है, उनके तो अंदर रोड किधर बनाया? अब ये लड़ाई आपकी कहाँ तक जाएगी, किस तरह से? देखिए हमने बहुत सहन करना था, हमने कर लिया, जितने 6 साल में हमको करना था कर लिया। अब नहीं, अब जिधर होगा हम भी उनका वैसे ही जवाब देंगे जैसे वो करते हैं हमें।